तो आपका टॉपिक है सिग्नल ब्लॉक डायग्राम में सिग्नल फ्लो ग्राफ जो कंट्रोल सिस्टम का है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ द फिगर शोन बिलो हैज फॉरवर्ड पाथ एंड फीडबैक लूप्स आर रेस्पेक्टिवली। तो पहले हम क्या निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे फॉरवर्ड पाथ। P1 इज इक्वल्स टू A B D F G। P2 निकाल लेते हैं AHFG। P3 निकाल लेते हैं AKLFG। P4 निकाल लेते हैं AKMG। सो ये चार फॉरवर्ड पाथ गेन हो गया और कोई पॉसिबल नहीं लग रहा है। अब निकालते हैं फीडबैक लूप्स। L1 इज इक्वल टू C, L2 इज इक्वल्स टू D, L3 इज इक्वल्स टू LFN, L4 इज इक्वल्स टू M और N। तो टोटल चार हमारे पास फॉरवर्ड पाथ है और फीडबैक लूप्स भी हमारे पास चार है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सो एक क्वेश्चन है, तो हमें किसी इस तरह के ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफर निकालने का जो रूल्स होता है वो डेल्टन गेन मार्शल फार्मूला होता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नंबर मैं एक डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आप क्या कीजिएगा, सम ऑफ द टोटल फॉरवर्ड पाथ कर दीजिए। तो हमें क्या दिख रहा है, जी दिख रहा है। यहाँ से और एक बार जी दिख रहा है। फिर हमारे पास दिख रहा है जी एच जी दिख रहा है। और हमारे पास फिर से जी एच जी दिख रहा है। वन माइनस टोटल जो पाथ है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, जी एच। अब इसे सॉल्व करते हैं। टू ऑफ जी प्लस टू ऑफ जी स्क्वायर एच, वन प्लस जी एच, वन माइनस जी एच। तो यहाँ से टू जी कॉमन ले लेते हैं। वन प्लस जी एच, वन प्लस जी ऑफ एच, वन माइनस जी ऑफ एच। सो ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा टू जी डिवाइडेड बाई वन माइनस जी ऑफ एच। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये ऊपर में ट्रांसफर फंक्शन के न्यूमिनेटर में क्या होता है, सारे फॉरवर्ड पाथ का सम होता है। और यहाँ पे वन माइनस नंबर ऑफ क्लोज लूप होते हैं। उसके बाद भी होता है पर नॉन, उसके बाद प्लस सम होता है नॉन टचिंग लूप्स का। तो ये सिंपल सा तरीका है आपको जो अपनाना है। आप अगर ज़्यादा फॉर्मूले में जाओगे तो आपको समझने में भी दिक्कत हो सकता है, इसीलिए ये आसान सा तरीका है। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन है, सिग्नल फ्लो ग्राफ इज यूज्ड टू फाइंड द। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, हम ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम निकालने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। सो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं फॉर द ब्लॉक डायग्राम फिगर। तो सी एस बाई आर एस पूछा है। तो सी एस बाई आर एस मतलब क्या है, ट्रांसफर फंक्शन हमें पूछा गया है। तो सी एस बाय आर ऑफ एस हम निकालते हैं नंबर ऑफ सम ऑफ द टोटल फॉरवर्ड पाथ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं G1 G2 G3 फॉरवर्ड पाथ मिल गया। और तो कोई फॉरवर्ड पाथ हमें दिख भी नहीं रहा है। फिर वन माइनस, फिर क्लोज लूप देखते हैं हम। तो यहाँ पे माइनस ऑफ G1 G2 H1 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो H1 G1 G2। और यहाँ पे G2 G3 H2 भी हमें दिख रहा है, G2 G3 H2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है,
क्वेश्चन है द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इज शोन इन द फिगर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द। तो हमें यहाँ पे एक देखने की जरूरत है, इंटीग्रेटर को हम लोग 1/s लिखते हैं, तो इसको भी 1/s लिख लेते हैं। फिर y ऑफ s डिवाइडेड बाय u ऑफ s निकालते हैं, नंबर ऑफ टोटल फॉरवर्ड पाथ। सो 2/s² आ जाएगा, और तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है। सो अब इंडिविजुअल क्लोज लूप निकालते हैं, तो 3/s हो जाएगा यहाँ। फिर से यहाँ पे 12/s हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस ऑफ प्लस ऑफ 18/s² हो जाएगा। और तो हमें नंबर ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स भी हमें लेने हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई लेना है। तो क्या हो जाता है, प्लस ऑफ 36/s²। सो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, u ऑफ s इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 27 1 प्लस s/6 1 प्लस s/9, ये हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है, फॉर द ब्लॉक डायग्राम शोन इन द फिगर द ट्रांसफर फंक्शन cs by rs इज इक्वल्स टू, सो cs by r ऑफ s इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले 1/s²। फिर क्या है, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे हो सकता है, प्लस ऑफ 1/s हो सकता है। और एक क्या हो सकता है, फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाके, तो टोटल जो होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, नंबर ऑफ लूप्स तो हमें यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा s², 1 प्लस s प्लस s²। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये क्वेश्चन है, द सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर द सिस्टम इज गिवन वेयर द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ is by us गिवन बाय। तो इसे भी निकाल लेते हैं। पहले फॉरवर्ड पाथ में हमें क्या दिख रहा है, 1/s²। फिर हम ऐसे होके ऐसे चले जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस पे 1 हो जाएगा। और हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। अब हम देखते हैं, ये वाला एक लूप हो गया, प्लस ऑफ 4 हो जाएगा। ये ये एक लूप हो गया है, प्लस ऑफ 2/s। फिर प्लस ऑफ 2/s² भी हो जाएगा। और कौन सा बच रहा है, हमें ये मिल गया, हमें ये मिल गया। और क्या हो जाएगा, 4/s हो जाएगा। तो इसे टोटल हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाता है हमारे पास, s+1। तो क्या हो जाएगा यहाँ, 5 ऑफ s² प्लस 6s+2, ये हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिस्टम इज शोन इन द फिगर। तो ये ब्लॉक डायग्राम्स का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। सो ये हमें सीधा सीधा दिख रहा है, तो s ऑफ g डिवाइडेड बाय s प्लस, और हमें तो कुछ नहीं दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सीधा। 1 प्लस
जी बाई एस, ये वाला हो जाएगा, एक ये हो जाएगा प्लस ऑफ एस ऑफ जी, तो यही हो जाएगा टोटल जी डिवाइडेड बाई एस, एस प्लस जी प्लस एस। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे लिख देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जी वन प्लस जी टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एच ऑफ जी वन प्लस एच ऑफ जी टू, यही हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन। तो जी वन प्लस एच ऑफ जी वन प्लस एच ऑफ जी टू, ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑप्शन इज इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ शोन इन फिगर। तो हम सारे ऑप्शन में देख रहे हैं कि ई है, तो हम इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो ए सी और डी वाला पाथ है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ ए डी हो गया है, और इसके नेगेटिव में लेंगे तो सी और डी हो जाएगा। तो ये जब टूट जाएगा तो इस पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें इसमें दिख रहा है ऑप्शन ए इसका।